हम स्वयं ही संघर्षरत हैं। हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। हम आपस में भाइयों को लड़ाया जा रहा है, कभी जाति के नाम से तो कभी धर्म के नाम से। इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं आप लोगों को हमारे पूर्वजों के संबंध में जो भी हमारी परिस्थितियां रही हैं उसके संबंध में चंद शब्दों में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। 1947 तक की स्थिति में हम सभी जानते हैं कि हम एक और अंग्रेजों के गुलाम थे, वहीं दूसरी ओर राजे रजवाड़ों और सामंतों के गुलाम थे। अंग्रेज भी हम पर अत्याचार करते थे, राजे रजवाड़े भी हम पर अत्याचार करते थे। उनकी बैठ बेगारी करना, उनकी अनुचित मांगों को पूरा करना, हमारी क्षमता से अधिक हमारे ऊपर करारोपण किया जाना और नाना प्रकार के अत्याचारों से हमारा समाज पीड़ित था। और उसी दौरान हमारे बीच में यह स्थिति आ गई थी कि हमें मानव तक का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, हमको मनुष्य तक की गिनती में नहीं लाई जाती थी। हम लोगों की स्थिति बिल्कुल ही बदतर हालत में थी। हम अंधेरे में भटक रहे थे और उसी समय कुछ समाज सेवी अपने हाथों में मानव सेवा की गरिमामय मशाल लेकर के वे हमारे समाज के बीच में प्रकट हुए। उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें अंधकार से बाहर निकाला, अशिक्षा के अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से, अत्याचार के अंधकार से उन्होंने हमें मुक्त किया। जब ये बातें आती हैं, अंधकार में प्रदेश में रहने वालों के बीच में ज्योति का उदय हुआ है। यह वाणी न केवल नफ्ताली प्रांत के लिए थी और न ही गलीली प्रांत के लिए, किंतु यह जो वाणी थी हम लोगों के लिए चरितार्थ हुई है। हमारी भी स्थिति यही थी, हम लोग अंधकार में भटकते थे, अज्ञानता हमारे बीच में थी और उसी के समय हमारे बीच में शिक्षारूपी ज्योति का उदय हुआ और हम लोग धीरे धीरे साक्षर होने लगे, सभ्य होने लगे। तभी स्वतंत्रता का दौर आया और हम लोग स्वतंत्र हो गए। 1950 तक में हमें सारे अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार हमें प्राप्त हो गए। सैद्धांतिक रूप से हम गुलामी से मुक्त हो गए, किंतु फिर भी हमारे बीच में जो सामंत थे, जो पूंजीपति थे, हम उनके गुलाम बने रहे। सामंतों को ये चिंता थी कि हमारी हरवाही कौन करेगा, हमारी बैठ बिगारी कौन उठाएगा। महाजनों को चिंता थी कि हम जो उनको ऋण देते हैं ब्याज पर, उसमें से 1 का 5 हम कैसे वसूल सकते हैं। उनकी जमीनों को 4 आने के भाव से हम किस प्रकार से हथिया सकते हैं। यही बातें उनके मन में गूंजती रहती थी। इसी बीच में एक नई परिस्थिति पैदा हो गई 1969 में, जब कार्तिक उरांव वर्सेस डेविड मुंजनी के बीच का फैसला आया और पूरे समाज में तहलका मच गया। लोगों को लगने लगा कि अब ये पढ़े लिखे हैं, अब ये स्वतंत्र हो गए हैं, अब ये प्रगति कर रहे हैं और हमारी प्रगति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमें हर प्रकार से पीछे खींचने का प्रयास किया। और उसी दौरान एक बार डिलिस्टिंग का प्रादुर्भाव हुआ
उसी समय डिलिस्टिंग की मांग होने लगी। और अब हम जानते हैं कि अभी हाल ही में यह मुद्दा उभर कर फिर से आ गया है। डिलिस्टिंग की मांग करने वालों का कहना है कि जिन ईसाई आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। इसलिए 1950 की जो अनुसूचित जनजाति की सूची है, उस सूची में से उनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यह बात निराधार है, यह आरोप निराधार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने का स्वातंत्र्य है। वह स्वतंत्र है कि वह स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता रहे। रही बात अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ने की, त्यागने की, यह सर्वथा भ्रामक है। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए हैं, जो रीति रिवाज हमें दिए हैं, उसका हम पालन करते हुए अभी तक आ रहे हैं। अपने रीति रिवाज के अनुसार हम अपने त्योहारों को मना रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हम उनको हस्तांतरित कर रहे हैं। हमने अपनी बोली, मातृबोली को अभी तक बनाए रखा है और आपसी संवाद हम अपनी उसी बोली में करते हैं जिसे कुरुख कहा जाता है। हमारा नाच गान मौसमी है और हर मौसम के लिए हमारे अलग अलग गीत हैं, नृत्य हैं और उसी प्रकार से वाद्य यंत्रों के ताल भी हैं। इन सारी बातों के होते हुए भी न जाने क्यों यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमने अपनी संस्कृति को त्याग दिया है। जब भी शादी ब्याह होता है, हम लोग डंडा खेरना से लेकर के डंडा कीर्ताना, सन्नी पाही, कोहा पाही, बेंजा, बायना खोना, तमाम किस्म के जो रीति रस्म हैं, उसका हम अभी भी दृढ़तापूर्वक पालन करते आ रहे हैं और आगे भी हम इसका पालन करेंगे, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसलिए जो भी हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। जो मांग की जा रही है वह असंवैधानिक है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे तथ्यहीन हैं। आज मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं कि ये हर्ष का विषय है, किंतु जो कोई अभी तक नहीं आए हैं यहाँ और अभी भी बिना कारण के घर में सो रहे हैं, उनके लिए ये गीत मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। ओरे कुंडु खारो इंद्रगे अकुन बेड़ा खांदेर दर हो इंद्रगे अकुन बेड़ा बरे खिदा चोहरो चोहरो भाई बहिनी रो ओहरे कुंडु खारो इंद्रगे अकुन बेड़ा खांदेर दर हो इंद्रगे अकुन बेड़ा बरे खिदा दिखु अलर बरे चरनाम है ई राजीनु बच्चा मुखा लगे नर जल जंगल जमीन नु चौहरो चौहरो वैरो ओहरे कुंडु खारो इंद्रगे अकुन बेड़ा खांदेर लर हो इंद्रगे अकुन बेड़ा बरे खिदार नाद मुदिन योंदे रडे लिस्टिंग नामेंती नमन लड़ा बा नर धर्म ही नामेंती चौहरो चौहरो